वीडियो में हमारे पास नाइस रोफ का एक गेट का मशीन आया है जो ऑटोमेटिक डोर को ओपन करता है गेट को। इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये रिमोट से भी खुलता है और ये मोबाइल मॉड्यूल है और दो सेंसर लगता है गेट के इनसाइड और आउटसाइड, तो सेंस करके खुलता है। सबसे पहले हम इसको सीरीज टेस्ट लैंप से ही टेस्ट करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट होगा तो फिर पूरा बिजली को ख़राब करेगा। तो देखे होंगे कि ये ज़्यादा लाइट जल रहा था टेस्ट लैंप से टेस्ट करने के बाद। तो अब हम इसमें अंदर टेस्ट करेंगे। ये ज़्यादा लाइट ग्लो कर रहा है, इसके मतलब शॉर्ट है। अब इसके फ्यूज़ को निकाल के हम टेस्ट कर रहे हैं। फ्यूज इसका गया हुआ है और ट्रांसफार्मर भी गया है। ये बारिश में भीगा हुआ है, आपको एकदम काला दिख रहा है। ये देखिए बारिश में भीगा हुआ है। अब इसको हम निकालेंगे। इसके जगह पे सेम 220 वोल्ट एसी करंट से आउटपुट करने वाला 24 वोल्ट एसी करंट का ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। पहले इसके वायर को हम थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं क्योंकि ये वायर काला होके जल गया था, तो हम इसके वायर को भी थोड़ा लंबा ज्वाइंट करके दूसरा वायर कनेक्टर में ज्वाइंट करके दूसरा वायर लंबा कर दे रहे हैं। अब लंबा करने के बाद हम इसको ट्रांसफार्मर, ये देखिए 24 वोल्ट एसी करंट आउटपुट करने वाला ट्रांसफार्मर है, इसको हम लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी है और ये 20 एम्पियर तक का है और ये 24 वोल्ट डीसी मोटर है। इस डोर में ये ऑपरेट हो जाएगा 24 वोल्ट 10 एम्पियर के ट्रांसफार्मर से। अब हम इसको पहले अच्छा से हीट गन से इसकी जॉइंट को सही कर दे रहे हैं क्योंकि ये 440 से 220 तक का करंट इसमें इनपुट होता है और आउटपुट 24 वोल्ट, तो हम 220 वोल्ट पे ही यूज करेंगे। तो 220 वोल्ट पे हम कनेक्शन करके इसको हीट गन से हीट कर दिया हूँ ताकि फिर पानी न जाए। हीट गन से इसमें प्लास्टिक का फेरुल आता है टेप के जैसा, इंसुलेशन के जैसे, और हीट गन से गर्म करने पे वो चिपक जाता है वायर में। तो वो मैं डाल के इसको वो कर दिया हूँ। अब इसका ट्रांसफार्मर का भी वायर को थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का भी वायर थोड़ा छोटा है। तो ट्रांसफार्मर को हम अच्छा से ज्वाइंट करके और इसमें भी हम प्लास्टिक का इंसुलेशन डाल के इसको हीट गन से वो कर देंगे। ज्वाइंट करने का यही तरीका है। कभी भी ज्वाइंट सीधा करना चाहिए, वायर को आपस में सीधा वो रख के, तो हीट नहीं होता है और खुलता भी नहीं है ज्वाइंट। प्रॉपर तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट खुलता भी नहीं है। अब हम इसमें भी टेप मारेंगे, पहले इंसुलेशन टेप, उसके बाद प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ा के हीट गन से टाइट करेंगे। तो ये मैं प्लास्टिक का इंसुलेशन कट कर रहा हूँ और इसको अच्छा से हीट गन से हीट करके फिर हम यूज़ करेंगे। अब ट्रांसफार्मर में इसको अच्छा से सेट करने के बाद ट्रांसफार्मर को पहले अच्छा से सेट करेंगे और इंसुलेशन टेप लगाएंगे। इंसुलेशन टेप लगाने के बाद ही हम इसको इंसुलेशन को हीट करके इस पे चिपकाएंगे ताकि डबल प्रोटेक्शन हो सके वायर को। फिर कभी बारिश में गीला होने पे शॉर्ट न हो। अब हीट गन से हम इसको अच्छा से हीट कर देंगे ताकि यह अच्छा से हीट होके चिपक जाए इंसुलेशन। और देखिए अच्छा से हीट हो गया और सेम टू सेम वायर के साइज का हो गया।
तो हीट करने के बाद हम इसके दूसरे जॉइंट को भी कर लेंगे। जो फेस आ रहा है ट्रांसफार्मर में, तो उसको भी जॉइंट करके अच्छा से हम हीट कर लेंगे। तो पहले हम इसमें इसको रख रहे हैं, अच्छा से पहले रखेंगे, साइज़ देखेंगे कि साइज़ सही है कि नहीं है, इसमें आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम इसमें इसको रख के फिर इसकी जॉइंट करेंगे। वायर थोड़ा छोटा था तो जॉइंट कर लिया हूँ सही से, इसको सेट भी कर लिया हूँ इंसुलेशन को। अब इसमें पानी डाल जाने का थोड़ा चांस कम है, 90% कम हो गया। अब इसको साइज से रखने के बाद, अच्छा से फिक्स करने के बाद ही हम अब इनकी जॉइंट हम करेंगे। सबसे पहले इनमें हम इंसुलेशन को डाल देंगे, ताकि जॉइंट करने के बाद फिर डाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए पहले ही हम इंसुलेशन को डालते हैं, ताकि जॉइंट करने के बाद इसको आगे खसका के जॉइंट पे हीट कर सकूं। तो पहले इंसुलेशन को काटेंगे। अब इंसुलेशन को काटने के बाद हम इन चारों जॉइंट के वायरों में डाल देंगे अच्छा से। अब फिर उसके बाद ही हम इसको टेप लगाने के बाद ही हीट करेंगे, ताकि इसको डबल प्रोटेक्शन मिल सके। तो पहले हम इन वायरों में इस इंसुलेशन को डालते हैं। अब इंसुलेशन को, ये न्यूट्रल वाला भी इंसुलेशन डाल दे रहा हूँ। अब इन दोनों को डालने के बाद अब इसका दूसरा जो है, जो इनपुट है 220 वोल्ट, उसमें भी हम डालेंगे। इनको डालने के बाद अब एक और हम काटेंगे। जो 220 वोल्ट के करंट इसमें ट्रांसफार्मर में इनपुट हो रहा है, उसमें भी हम इसी तरह से इंसुलेशन को डाल देंगे, फिर ज्वाइंट करेंगे। अब इसको अच्छा से थोड़ा इंसुलेशन ज़्यादा ही छीलेंगे वायर को, ताकि अच्छा से ज्वाइंट हो सके, और सीधी ज्वाइंट हम करेंगे, ताकि इंसुलेशन को खसका के इसके ऊपर लाया जाए। फिर टेप करने के बाद ही हम इंसुलेशन को हीट करेंगे, इस पे लगा के। गरम करने पे ये चिपक जाएगा। अब मैं चारों वायर को इस बारी बारी से इस तरह से ज्वाइंट करके इंसुलेशन टेप लगा दे रहा हूँ। फिर इस इंसुलेशन को खसका के सीधा करके हीट कर दे रहा हूँ अच्छा से। ये देखिए वायर में ही चिपक गया, और इसको इसमें पानी जाने का खतरा कम हो गया, चांस कम हो गया। अब हम इस वायर को अच्छा से ड्रेसिंग करके बंद करेंगे। अब फिर टेस्टिंग करेंगे। पहले हम इस ये देखिए मोटर ऑन हो गया। अब गेट खुल रहा है, गेट खुल रहा है। जब गेट खुलेगा तो ये लिमिट स्विच लगा है, तो जब पूरा खुलेगा तो गेट में एक लोहे का टुकड़ा लगा रहता है, जो इसको आके ऐसे टच करेगा, और ये फिर थोड़ा देर के बाद सेंसर इसको कमांड देता है। अभी मैं डायरेक्ट किया हूँ इसलिए वापस जाने लगा। तो सेंसर का जब कनेक्शन इसमें कर देते हैं तो सेंसर बता देता है कि हाँ गाड़ी अंदर चला गया। उस स्थिति में गेट फिर बंद होता है। या एक बार और आपको टेस्ट करके दिखा दूं। ये देखिए लाइट भी जल रहा है, डिम लाइट जल रहा है, ज़्यादा तेज नहीं, और ये मोटर चल रहा है, यानी कि गेट खुल रहा है। गेट खुल रहा है।
जब गेट पूरा खुलेगा तो ऐसे इसमें टच होगा तो सेंसर कमांड देगा और फिर ये गेट बंद होने लगेगा। गेट का जो ऑटोमेटिक गेट का मशीन होता है उसको इस तरह रिपेयर भी करते हैं और इस तरह उसको मैनुअल में चेक करते हैं। इसमें सेट और ओपन का बटन है और सेट क्लोज का बटन है, इनको एक साथ में पुश करना रहता है। ये हो गया रिमोट मॉड्यूल। रिमोट होता है छोटा सा गाड़ी के रिमोट जैसा, जैसे गाड़ी में चाबी की रिमोट रहता है उसी तरह से। और ये है मोबाइल मॉड्यूल जो मोबाइल से कैच करता है सिग्नल को और इसको ऑन ऑफ करता है, मतलब गेट को क्लोज करता है, ओपन करता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।